हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आज हम एक और नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, द रिएक्शन 2A + B गिव्स अस 3C + D is begun with concentration of A and B both at an initial value of 1 molar. At equilibrium, the concentration of D is found to be 0.25 molar. The value of equilibrium constant. हमें जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एक रिएक्शन दी गई है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है रिएक्टेंट की, और हमें जो है वो डी की जो है वो एट इक्विलिब्रियम जो है वो कंसंट्रेशन दी गई है। पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है हमारे पास 2A + B gives us 3C + D। जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब टाइम 0 था, जब अभी हमने रिएक्शन शुरू नहीं करी थी इनिशियल स्टेज पे, तो हमारे पास A की कंसंट्रेशन 1 थी और B की कंसंट्रेशन भी 1 थी। क्योंकि C और D अभी बने नहीं है तो इसकी कंसंट्रेशन हमारी 0 होगी। कब? जब हमारा टाइम 0 होगा। अब एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन हो जाएगा तो उस टाइम हमारे पास D जो है वो 0.25 बन गया है। यानी कि इसमें से 0.25 जो है वो A में से भी कम होगा, B से भी कम होगा, क्योंकि A और B दोनों से मिलके जो है वो C और D बन रहे हैं। अगर D 0.25 बन गया यानी कि दोनों में से 0.25 जो है वो कम हुआ होगा। तो यहाँ पे B पहले कितना था? पहले 1 था। 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0.75। अब A हमारे पास एक सिंगल एटम 1 मोलर था। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो टोटल हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि टोटल 2 मोल जो है वो हो जाएगा। अब हमारा एक एटम जो है वो टोटल 2.5 जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर थी। 1 मोलर में से 0.50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.50 मोलर। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हमारे पास A की कंसंट्रेशन होगी वो 0.5 मोलर होगी, B की 0.75, C की कितनी हो जाएगी? एक एटम की है 0.25, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 0.75। तो C की हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.75। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स हमारे पास C है। जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में जाएगा तो C की पावर 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। C की वैल्यू क्या है? C की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.75, इसका क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय D की कंसंट्रेशन है 0.25 डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.5 का स्क्वायर और B की कंसंट्रेशन है 0.75। तो ये जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको आज का क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आया होगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।